पाकिस्तान भर में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। सऊदी अरब के मारूफ आलिम दीन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने इमामत कराई। लाहौर में बादशाही मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने नमाज ईद की इमामत करवाई। रावलपिंडी में लाकत बाग और कराची में पोलो ग्राउंड में बड़े इज्तिमात। पेशावर में मरकजी ईदगाह चारसदा रोड पर नमाज ईद पढ़ाई गई। मुल्क के दीगर शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। मुल्क को कौम की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। GNN की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म समेत कौमी, सियासी और अस्करी क़यादत की ईद की मुबारकबाद। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी का कहना था कि खुशी के इस मौके पर मकबूजा कश्मीर की आवाम को नहीं भूलना चाहिए, फ़लस्तीन के साथ भी इजहार एकजुहती करे, आलमी बरादरी गज़ा में फौरी अमन और इमदाद की फराहमी यकीनी बनाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी मुबारकबाद। पैगाम जारी किया कि सिपाही के लिए ईद का असल जौहर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत में मुज़मर है। अल्लाह ताला वतन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए, अमन और खुशहाली लाए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सरबराह ने कहा कि इस पुरमसरत मौके पर अपने कौमी हीरोज़ के गैर मुतज़लज़ल हौसले को याद रखे। ये हीरो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए मशाल राह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऐसे लोगों को जरूर याद रखें जिनके पास वसाइल नहीं। ईद माशी तौर पर कमजोर बहन भाइयों को उनकी खुशियां दोबाला करने में मदद करने का नाम है। ईद के मौके पर वतन की तरक्की के लिए किरदार अदा करने का अहद करें। हमें कश्मीरी और फलस्तीनी भाइयों को खास तौर पर याद रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राबता। ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में ईद 3 दिन गुजारेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज पढ़ी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में नमाज अदा की। उनकी सलामती और खुशहाली, कौमी यकजहती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने डेरा भुगटी में नमाज ईद पढ़ी। कहा कि आज का दिन पैगाम देता है कि इख्तलाफात भुलाकर इत्तेहाद की फ़ज़ा को फ़रोग़ दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो के साथ लाड़काना में ईद की नमाज अदा की। मीठी ईद की खुशियां अपनों के संग। शहरियों की जानिब से अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब के लिए ईद मिलन पार्टियां। पुरतकल्लुफ खानों की तैयारी जारी। बीफ, मटन और चिकन की मुख्तलिफ पकवान की पकवाई। कोफ्ते, कबाब, निहारी, हरीसा और रोस्ट का भरपूर इंतजाम। बिरयानी और पुलाव के बगैर कोई दस्तरखान मुकम्मल नहीं। चटपट खानों के बाद मीठे पर हाथ साफ किए जाएंगे। शीरखुरमा, मीठी सेवइयां, खीर और कस्टर्ड से मुंह मीठा कराया जाएगा। ईद के मौके पर बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन। बच्चा पार्टी ईद बटोरने के लिए बाद खर्च करने के मिशन पर निकल पड़ी। तफरीह गाहों में झूलों पर रश, बर्गर, शवारमा स्टॉल्स और आइसक्रीम पार्लर्स पर धावा बोल दिया। रिवायती ऊंट और तांगे की सवारी भी जारी। रंग बिरंगे चश्मे पहने बच्चों के खूब टशन जारी। मौज मस्ती और शरारतों का तूफान अब 3 दिन तक नहीं थमेगा। बच्चों का कहना था कि जब तक ईदी खत्म ना हो जाए घर नहीं जाएंगे। ईद की खुशियां तहाइफ के लेन देन के बगैर अधूरी। शहरियों ने बेकरीज का रुख कर लिया। नित नए डिजाइन और लजीज जायकों वाले केक की खरीदारी जारी। पाइनएप्पल, चॉकलेट और ड्राई केक की बेशुमार ऑप्शंस मौजूद। मिठाइयों की भी खरीदारी। बेकरीज के अमले का कहना है कि ईद पर केक की तलब में इजाफा हो जाता है। शहरियों ने कहा कि ईद पर चटपटे खाबों के बाद केक खाने का मजा दोबाला हो जाता है। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर का ईद के मौके पर पाकिस्तानी अवाम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा कि पाकिस्तान में अमरीकी मिशन और अमरीकी अवाम की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान में अपने क़याम और खुसूसी तौर पर माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने में पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी का कायल हो गया हूँ।
उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रिश्ते मजबूत होंगे। मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार है। दुआ करते हैं कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो। कुछ सियासी जमातें पार्लियामान में मौजूद हैं मगर सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश भी कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, एक जमात का सरबराह उसका एजेंडा है कि मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। सियासी तौर पर कह रहा हूं, ऐसे वजूद का होना खतरनाक है। मौलाना फजलुर रहमान से फासले कम करने की कोशिश करेंगे। मोहसिन नकवी जो चाहे ओहदा ले सकते हैं। मोहसिन नकवी, फैसल वाडा और इनवारुल हक एक ही फैमिली के लोग हैं। वजीर खजाना भी उनमें से ही हैं, उनके कजन ही समझ ले। स्ट्रीट क्राइम की बड़ी वजह गैर कानूनी तारकीन वतन और बेरोजगारी करार। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि हुकूमत जराइम पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रही है। ये वक्त लड़ने का नहीं, यकजा होकर काम करने का है। ज़राअत को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े। आसिफ अली जरदारी का मकसद एड नहीं ट्रेड है। खुर्शीद शाह ने कहा कि मईशत IMF की शराइत से बेहतर नहीं होगी। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए सियासतदानों और तमाम इदारों को सोचना होगा। हुकूमत को मशवरा है कि पार्लियामान को एतमाद में लेकर हर काम करें। पार्लियामेंट को रबड़ स्टैम्प समझेंगे तो फिर ऐसी ही सूरत हाल होगी। यकीन है कि मुल्क को अपने पांव पर खड़ा कर सकते हैं। गवर्नर सिंध का SIFC से सिंध के अमन की जिम्मेदारी लेने का मुतालबा। कामरान टिसौरी का कहना है कि मईशत और सरमायाकारी की बात हो रही है। जब तक सिंध में अमन अमान नहीं आएगा तो सरमायाकार को राजी कैसे करेंगे। FIFC जिम्मेदारी ले तो एक हफ्ते में अमन कायम हो जाए। SIFC पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अब वो सिंध की तरफ बढ़ रहा है, जिससे शायद कच्चे और पक्के के डाकू परेशान हैं। ये मंसूबा पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर चलेगा। वो दिन दूर नहीं जब आप देखेंगे कि सिंध IT का सूबा कहलाएगा, जिसकी शुरुआत हमने गवर्नर हाउस से की है। गवर्नर हाउस में पढ़ने वाले IT तलबा में से कोई 600 तो कोई $400 कमा रहा है और अभी हमें सिर्फ 3 माह हुए हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का अपोजिशन को मिल बैठने का मशवरा। कहते हैं, तमाम सियासी जमातों को पैगाम है कि मिलकर मुल्क की मुआशी हालत बदलें। हम भी कोशिश करेंगे कि तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। तजावीज़ जो भी होंगी, कोशिश होगी कि मुल्क को कौम के मफाद में हो। ज़िमनी इलेक्शन से पहले भी लड़े हैं और अब भी लड़ रहे हैं। अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। गरीब को महसूस होना चाहिए कि हमें रिलीफ मिल रहा है। ईद पर मजलूम फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाइयों को भी ना भूलें। शेख रशीद की एक मरतबा फिर बेगुनाह लोगों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं, सनह 9 मई में जिन लोगों ने जुर्म किया है उनका ट्रायल किया जाए। मुख्तदिर हल्कों से अपील है, बेगुनाह लोगों को माफ किया जाए। अल्लाह ताला ने चाहा तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। शेख रशीद ने लियाकत बाग में नमाज ईद पढ़ी, कौम को मुबारकबाद। कहा, मैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। दुआ है अल्लाह मुल्क के माशी और इक्तिसादी हालात बेहतर करे। मैं हारा हुआ हूँ, ज्यादा तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता। ईद का दिन हमें फ़लस्तीन के बच्चों और बहनों की जुर्रत के नाम मंसूब करना चाहिए। कश्मीरी बहन भाइयों को भी ना भूलें। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का ईद के पुरमसरत मौके पर पैगाम। कहा, मुल्क को चैलेंजेस का सामना है। हुक्मरानों को नियतों के बहरान से निकलकर मुल्क का सोचना होगा। कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत कायम है। पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान का सांस लेने की बजाय खौफ का शिकार होते हैं। रियासत जिम्मेदारी ले ले। सिंध के शहरी इलाके के रहायशियों को तो चाकू रखने की भी ख्वाहिश नहीं। ईद उल फितर पर शहरियों की शहर खामोश आमद। अपने प्यारों की यादें दिलों में लिए कब्रों पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की, फूल चढ़ाए, मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं की। फनकार बरादरी की जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद। एक दूसरे के घर आमद का सिलसिला जारी। नुमान एजाज, यासिर हुसैन, हानिया आमिर और सारा खान के घर ईद मिलन पार्टीज का एहतमाम। शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि ये दिन खुशियां बांटने का दिन है। कोशिश करें अपने रूठों को मनाएं, इख्तिलाफात भुलाएं और सबको इस खुशी में शरीक करें।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की सरबराहान मुमलिकत से राब्ता, ईद की मुबारकबाद। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से राब्ता, अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीन में क़याम अमन पर जोर। कतरी हम मनसब को ईद की मुबारकबाद। दो तरफ़ा करीबी ताल्लुकात रखने के अज़्म का इआदा किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल की। ओमान के सुल्तान और UAE के सदर को भी ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक के दरमियान गहरे और तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। बुनियादी कौमी मुफादात पर एक दूसरे की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। क्रिकेटर्स की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पैगाम जारी कर दिया। अहलियाने वतन के लिए ईद मुबारक के पैगाम। फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर और अब्बास आफरीदी ने गर्म जोशी से ईद मुबारक का पैगाम दिया। निदा डार, आलिया रियाज और दीगर ख़वातीन क्रिकेटर्स ने भी ईद की मुबारकबाद दी।